हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, सरपट्टा परंबरे नाम का तमिल फिल्म मैंने देखा अमेजॉन प्राइम पर, न्यू रिलीज है दोस्तों। लेट मी टेल यू, इट्स अ वेल डायरेक्टेड, वेल रिटन, वेरी वेल एक्टेड, वेरी एंगेजिंग एंड वेरी एंजॉयबल एक्शन पैक्ड बॉक्सिंग फिल्म। एब्सोल्युटली लव्ड वॉचिंग सरपट्टा परंबरे दोस्तों। यार, सबसे पहली बात तो ये बता दूं, ऑलमोस्ट 3 घंटा लंबा है ये फिल्म, बट डिस्पाइट इट्स 3 आवर लॉन्ग रन टाइम यू विल नॉट फील बोर्ड। बोर होने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्क्रीन प्ले इतना अच्छे से लिखा गया है कि बांधे रखेगा आपको, पूरा थ्रू आउट बांधे रखेगा आपको। तो 3 घंटा लंबा है, वो आपके मन में चलेगा ही नहीं, क्योंकि किधर भी ऐसा डिप नहीं होता है फिल्म। और जो थीम है फिल्म का, अगर आप देखोगे ना, ये एक यूनिवर्सल थीम है, जो कोई भी आप लैंग्वेज में ये थीम को यूज कर लो, फिल्म को चलना ही चलना है। बट एक कैविएट के साथ आता है, वो थीम को बनाने वाला, वो थीम को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला एक डायरेक्टर भी चाहिए, और इस बार आपको मिल गया इन द फॉर्म ऑफ पा रंजीत। सो व्हाट इज द थीम? द थीम इज अबाउट दिस अंडरडॉग टर्निंग इनटू एन अनलाइकली हीरो and then falling from grace and then fighting against all odds to reclaim that lost glory. And does he finally emerge as a winner or not? Does he finally become a hero again or not? That is what the theme is of this film. और वो थीम को इतना खूबसूरती से इस स्क्रीन प्ले में एक्सप्लोर किया गया है कि मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब बांधे रखेगा यार। इट विल जस्ट एंगेज यू टू अ डिफरेंट लेवल। और सबसे बेस्ट यार, स्क्रीन प्ले का जलवा आप देखो। राइट एट द वेरी बिगिनिंग यू आर इंट्रोड्यूस टू अ बॉक्सिंग मैच, मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इट डाइव स्ट्रेट अवे इनटू एक्शन। एंड राइट एट दैट वेरी बिगिनिंग व्हेन द बॉक्सिंग मैच हैपेंस, द विलन इज एस्टैब्लिश्ड। यू गेट टू नो क्लियर कट विलन कौन है फिल्म का। It's a tall, strong, intimidating, absolutely powerful and ruthless villain. A villain who can strike fear in your heart. But as audience, you would also like to hate that villain. वैसा एक villain character को starting में स्क्रीन प्ले में establish कर दिया। तो एक बार villain आ गया, तो अब हीरो की बारी है। तो हीरो का एंट्री होने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज द हीरो इज एन अंडरडॉग प्लेड बाय आर्या। तो स्टार्टिंग में आर्या को बैकग्राउंड में दिखाया है, फिर उसके बाद जैसे आर्या प्रोमिनेंस में आता है विद दैट वन बॉक्सिंग मैच, इट्स टेरिफिक, ताली मार है वो बॉक्सिंग मैच दोस्तों। और उसके बाद दिस अंडरडॉग टर्निंग इनटू अ हीरो का जो जर्नी ट्रेस होता है, और वो एक जो बॉक्सिंग मैच आपको देखने मिलता है इंटरवल के पहले विद डांसिंग रोज, आए हाय, मूड सेट कर देगा आपका यार। और उसके बाद इंटरवल तब तक आया नहीं, थोड़ा और चलता है, फिर एक मेन मैच आता है एक विलन के साथ। अरे यार, वो तो एक अलग ही लेवल का, मतलब मजा आएगा आपको वो मैच देखकर। फिर उसके बाद ट्रेस होता है उनका फॉल फ्रॉम ग्रेस वाला कहानी। तो आप स्क्रीन प्ले देखो कैसे जा रहा है, हीरो देन फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस, एंड देन व्हाट हैपेंस इन दैट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, इन दैट फेज ऑफ हिज लाइफ, हाउ ही डील्स विद इट, एंड डज ही ओवरकम इट? इफ यस, देन हाउ डज ही ओवरकम इट, हाउ ही फाइट्स। फिर वो फॉर्म होता है क्लाइमैक्स वाला स्क्रीन प्ले, और क्लाइमैक्स का मेन फाइट है आपके पास धड़ाम। बस एब्सोल्युटली थ्रिलिंग राइड फॉर 3 आवर्स। पूरा फैमिली के साथ बैठ के देखो यार, मतलब बोलने का जरूरत नहीं है, फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। दैट इज व्हाट साउथ इंडियन फिल्म्स आर नोन फॉर। दिस इज द जलवा ऑफ दिस स्क्रीन प्ले। अब मैं बॉक्सिंग के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। बॉक्सिंग मैचेस को जिस तरह से स्टेज किया, पहला तो वो डांसिंग रोज के साथ एक जो बॉक्सिंग मैच होता है, दैट गाय कॉल्ड शबीर हु प्लेज डांसिंग रोज, ही इज जस्ट सुपर्ब. In fact, the way he moves in the ring, I mean, there is a quote of Muhammad Ali that is used. Float like a butterfly, sting like a bee. I think that quote, more than Arya, I would actually put it on the shoulders of Dancing Rose, because he was just terrific. The way he was moving around in the ring, it was wonderful to watch. Absolutely flexible and acrobatic movements. वो मैच देखने में बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि वो मैच को जिस तरह से स्टेज करके शूट किया ना दोस्तों, एक्शन विद अ लॉट ऑफ इमोशन. एज ऑडियंस यू नो वेयर योर सिंपथीज लाई, एज ऑडियंस यू नो वेयर योर सपोर्ट लाइज विद हुम. And that is when the Talimar movement happens, when that punch happens, you will erupt, you will whistle, you will clap. मतलब थिएटर में होता था यार, मज़ा आ जाता था यार. बट अभी भी छोटे स्क्रीन पर आप जब देखोगे ना, मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, टेलीविजन पे हो,
आप ताली बजाना है वो डांसिंग रोज वाला मैच देखे। और उसके बाद जो मेन बॉक्सिंग मैच होता है इंटरवल के पहले, जिसका मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले यार, वो भी जिस तरह से शूट किया ना, एक एक पंच जब पड़ता है, ताली मार सीक्वेंस है, ताली मार सीक्वेंस, और उसमें एक ट्विस्ट भी आ जाता है, दैट ट्विस्ट ऑल्सो द वे इट इज शॉट, उफ, it will touch your heart. I mean, brilliant acting by Arya in that sequence here. You can feel Arya's pain translating from the screen and entering your heart. Brilliant acting. उसके बाद जो एक उसके बाद sporadic action sequences है, मतलब नॉट रिलेटेड टू बॉक्सिंग बट यूजुअल फाइट सीक्वेंसेस, वेरी वेल शॉट। वो जो नाइफ वाइफ को लेके जो शूट किया है, बहुत ही ब्रिलियंटली शूट किया। एंड देन द क्लाइमैक्स एक्शन हैपेंस। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, क्लाइमैक्स वाला जो बॉक्सिंग सीन था, मैच था, बॉक्सिंग एक्शन मैच जो था, यहाँ पे मुझे एक्शन ना थोड़ा उतना जमा नहीं, क्योंकि थोड़ा लंबा चला फाइट। चलो क्लाइमैक्स है तो ठीक है, थोड़ा लंबा दिखाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लो मोशन का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर दिया। इतना स्लो मोशन आ गया कि वो मज़ा नहीं आया देखने में। मतलब इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग स्लो मोशन शॉट्स फ्रीक्वेंटली, it destroys the beauty of that particular shot, or destroys the beauty or the essence of using a slow motion shot. You should use it very rarely to create that impact. तो वो impact जो पड़ना चाहिए था लास्ट क्लाइमैक्स वाला बॉक्सिंग मैच में, उतना ज़्यादा मात्रा में पड़ा नहीं। ये मुझे तो उतना ज़्यादा फील नहीं आया, बिकॉज दो स्लो मोशन शॉट्स अकॉर्डिंग टू मी जस्ट डिस्ट्रॉयड दैट इम्पैक्ट। मतलब यार, आप पंच कर रहे हो वो भी स्लो मोशन, आप गिर रहे हो वो भी स्लो मोशन, आपका सर ऐसे पीछे जा रहा है, बाल वाल उठ रहा है वो भी स्लो मोशन, सब कुछ स्लो मोशन। तो स्लो मोशन का ओवरडोज हो गया लास्ट वाले फाइट में। और दूसरा और एक चीज़ मैं नोटिस किया, शॉर्ट पोजिशनिंग जो रंजीत ने किया है, उसमें आप देखोगे लेग मूवमेंट्स दिखेगा आपको बॉक्सर्स का, जो दो बॉक्सर्स फाइट कर रहा है, आर्या एंड द मेन विलन, उनका लेग मूवमेंट्स दिख रहा है, बट उनका फुल बॉडी आपको नहीं दिख रहा है। मतलब सिर्फ लेग मूवमेंट्स दिखा है बीच बीच में शॉट में। तो आप जब ऐसा दिखाते हो, यू शुड शो हेड टू टो तक आप दिखाना चाहिए, फुल बॉडी को दिखाना चाहिए। जैसे अक्सर आप बॉक्सिंग मैच में मोहम्मद अली वॉज नोन फॉर हिज स्पीड, तो मोहम्मद अली साहब का अगर आप बॉक्सिंग मैचेस देखोगे, उनका पूरा फिगर दिखता है ना, पूरा शरीर दिखता है आपको, सिर्फ लेग्स पे थोड़ी फोकस करके कैमरा जूम इन करता है। तो वो वैसा जूम इन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कटआउट शॉट लगता है, वो किसी का भी पैर हो सकता है। तो इफ़ यू वांट टू सी द एक्टर्स इन एक्शन, शो द एक्टर फ्रॉम हेड टू टो। तो ये कुछ चीज़ मुझे मिसिंग लगा थोड़ा बहुत क्लाइमैक्स में, बट नेवरदलेस स्टिल वेरी एंजॉयबल, बिकॉज इट इज़ एक्शन विद अ लॉट ऑफ इमोशन। आहा, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ एक्टिंग के बारे में। यार आर्या, पहली बात तो आर्या ने जो बॉडी बनाया यार, ज़बरदस्त बनाया। यहाँ पे एक शंका है मेरे मन में यार, बाइसेप्स सुपर्ब था, शोल्डर सुपर्ब था, लेकिन वो जो एब्स था ना, मुझे पता नहीं क्या वो डिजिटली जनरेटेड एब्स हैं, VFX वाला एब्स है, या फिर उन्होंने सच्ची में मतलब वो एब्स उन्होंने लाया, क्योंकि वो एब्स थोड़ा पता नहीं, थोड़ा मुझे ना नेचुरल नहीं लग रहा था। जैसे वो उनका जो ओपोनेंट था मेन विलन जॉन का अगर आप बॉडी देखोगे, उसमें वो प्रोनाउंस्ड एब्स नहीं दिखेगा, नॉर्मल एब्स दिखेगा आपको, तो वो पता चलता है कि वो नेचुरल बॉडी है। लेकिन आर्या में इतना सारा प्रोनाउंस्ड कट्स है पूरे बॉडी में कि इट वॉज डिफिकल्ट टू believe that all those cuts are natural. In fact, it didn't look natural in certain sequences. But anyways, ये मेरा शंका है, वो उनका बॉडी को लेकर है। बट अगर एक्टिंग की मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो यार आउटस्टैंडिंग एक्टिंग मैं कहना चाहता हूँ। एक्सप्रेशंस स्पॉट ऑन, नॉट जस्ट द एक्शन सीक्वेंसेस, द पंचेस, द मूवमेंट ऑफ हिज बॉडी, एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन, बट the emotions, the way he emotes in certain scenes, outburst wala scenes, when he's angry with his wife, when he's angry with his mom, when he's crying in front of his mom, when he's down and out, आप उनका emotions देखना आर्या का, दिल को छू जाएगा। and plus that one important match, जब कुछ होता है उनके साथ, अरे क्या एक्टिंग किया। आप जब देखना, जब कैमरा जूम इन करते हैं उनके चेहरे पर, he doesn't speak, उनका एक्सप्रेशन जो है, दैट एक्सप्रेशन speaks volumes. Superb acting by Arya, brilliant, absolutely loved Arya in this role. अब मैं दूसरे जो एक्टर्स हैं उनका मैं बात करूँगा यार। ensemble कास्ट में आर्या का जो वाइफ बना है दुशारा विजयन, उफ व्हाट एक्टिंग यार। यहाँ पे पहले तो मैं रंजीत को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लिखा है वाइफ का स्टोरी। अक्सर क्या होता है, आप जैसे तूफान फिल्म में देखो, जैसे ही वो लव स्टोरी चालू होता है, बॉक्सिंग बैकग्राउंड में चले जाता है,
एंड यू फील एब्सोल्युटली बोर्ड वॉचिंग द लव स्टोरी बिकॉज इट इज प्लेन सिली एंड इलॉजिकल। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कोई लव स्टोरी में टाइम पास नहीं किया है, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। डायरेक्टली मैरिज होते उसके बाद इट्स अ वाइफ स्टोरी, how the wife is integral to the part of Arya's life, to the part of this boxer's life. How influential is she? How important is she? उनका इमोशंस, उनका गुस्सा, उनका प्यार, और जो बयां करती है दुशारा विजयन उनके एक्टिंग द्वारा, अरे ब्रिलियंट टू वॉच। सुपर्ब रोल मिला और सुपर्ब एक्टिंग किया। लाइक एक सीन में वो अपने पति के सामने साड़ी वाड़ी पहन के बैठी है, लेकिन यार पति भाव नहीं दे रहा, पति इज मोर इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग। तो जिस तरह से वो बोलती है, उसका जो गुस्सा बाहर निकालती है, यार पू इट पोट दट्टे, ये किया वो किया, लेकिन तुम तो भाव ही नहीं दे रहे हो। जो वो आउटबर्स्ट करती है, बोलते जाके मेरे लिए खाना लेके आ, मेरे को खाना खिला, आए हाय, ब्रिलियंट एक्टिंग। दूसरा एक सीन में दुशारा बच्चे को सुलाने का कोशिश कर रही है, शी इज सिंगिंग अ ललाबाई, एक ललाबाई गा रही है वो। आप उनका एक्सप्रेशंस देखना, शी इज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई, शी इज वेरी सैड। अरे ब्रिलियंट एक्टिंग यार। इन येट अनदर सीन शी इज सराउंडेड बाय विलन्स। अरे दुशारा का एक्टिंग उसमें भी देखना यार, एब्सोल्युटली टेरिफिक। मजा आ गया दुशारा विजयन को देख के, रियली रियली इंप्रेस्ड विद हर एक्टिंग। इसके अलावा पशुपति, आए हाय यार, इनको बॉक्सिंग कोच का फिजिक तो नहीं है, लेकिन एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, एंगर, disciplinarian, strictness, everything spot on. What an impactful role, what an impactful performance by this absolutely wonderful actor. इसके अलावा कलैरासम, I think I'm getting his name right, superb acting by him. Plus उनका जो वाइफ का रोल निभाया, आई थिंक हर नेम इज संजना नटराजन, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। उतना बड़ा रोल नहीं है, एक सीन है जहां पर शी कम्स एंड डिफेंड्स हर हस्बैंड पैशनेटली। वहाँ पे उनका स्क्रीन प्रेजेंस देखना और एक्टिंग देखना, यार मैं तो काफ़ी इंप्रेस हो गया यार। और ऐसा एक डिज़ायर आया मन में, चाहता है कि भाई थोड़ा और लंबा होना चाहिए था संजना का रोल, बट खैर नेवरदिलेस उतना बड़ा ऑथर बैक रोल नहीं था, लेकिन जितना भी था काफ़ी बढ़िया एक्टिंग किया। इसके अलावा जॉन द मेन विलन, अरे ही इज टेरिफिक। क्या विलन चुना है, मतलब थोड़ा वीरप्पन जैसा मेकअप दिया, बट एब्सोल्युटली रूथलेस, इंटिमिडेटिंग। और इनका जो विलन है वो देख के डर भी लगेगा, और साथ में आपको ऐसा लगेगा भाई गुस्सा आ रहा है इन पे यार, इनको हराना ही चाहिए, वैसा एक फीलिंग उत्पन्न होता है। सुपर्ब एक्टिंग किया यार। और प्लस जिस तरह से वो फिल्म में दिखते ना, वैसा नहीं दिखते रियल लाइफ में। आप सोशल मीडिया पे जाके उनका पिक्चर्स देखो, ही लुक्स सो हैंडसम, he looks very handsome यार। it's a totally 360 degree transformation that he has underwent यार for this particular role, hats off। इसके अलावा दूसरा जॉन भी है जो एकदम थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं यार, बगा 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 बोलता रहता है यार। एक सीन है जिसमें उनका वाइफ उनको बोलता है, केविन यू फ्रोजन फ्रॉग डू समथिंग। अरे टेरिफिक एक्टिंग बाय दिस जॉन एज वेल यार, एब्सोल्युटली एंजॉयड। इसके अलावा शबीर, मैंने बताया आपको, डांसिंग रोज, अरे सुपर्ब एक्टिंग किया उन्होंने भी यार। एम आई मिसिंग एनीवन? अनुपमा, अरे शी वॉज ऑल्सो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दोस्तों सुपर्बली वेरी वेल रिटन फिल्म, वेल एंगेजिंग, वेरी एन्जॉयबल, लाइक आई सेड, वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल एक्टेड। फैमिली के साथ देखो, आपको मजा आना ही आना है। आई एम गोइंग विथ 3 I'm going with 4 stars। जस्ट दैट लास्ट वाला एक्शन, अगर वो स्लो मोशन उतना नहीं होता था ना, और एंजॉय कर देता, बट फिर भी नेवरदलेस यू विल स्टिल एब्सोल्युटली एंजॉय इट बिकॉज इट्स सिंटिलेटिंगली वेल मेड। आप लोग देखो और मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।